हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिक्स लर्निंग। मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं एनिक्स लर्निंग चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आज ईवे बिल के बारे में कि ईवे बिल होता क्या है, ईवे बिल को जनरेट कैसे किया जाता है जीएसटी पोर्टल से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर एंड लाइक कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम शुरू करते हैं ई वे बिल के बारे में। तो ई वे बिल क्या होता है? तो सबसे पहले ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होता है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंडर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन को ट्रैक करने के लिए जनरेट किया जाता है। तो ई वे बिल एक तरह का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये जीएसटी में एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। ये डॉक्यूमेंट्स जीएसटी पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन जनरेट किया जाता है और इसे क्या वेरीफाई होता है? इससे वेरीफाई होता है कि गुड्स का मूवमेंट लीगली एप्लीकेबल है, कि एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लीगली मूव हो रहा है, यहाँ कोई इलीगल नहीं है। तो ईवे बिल जैसे यहाँ दूसरा पॉइंट है ईवे बिल की जरूरत क्यों है। तो ई वे बिल का प्राइमरी मकसद ये है कि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन ट्रैकेबल हो, कि इसे ट्रैक किया जाए, कोई इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ना हो, तो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन को रोका जा सके, इसलिए ई वे बिल जरूरी है। तो गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव होते हैं, तो ई वे बिल उन गुड्स की लीगली ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करता है। ई वे बिल इस तरह काम करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि ईवे बिल को कब बनाना चाहिए या कब ईवे बिल की जरूरत पड़ती है, कब बनना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ईवे बिल तब बनेगा जब गुड्स की वैल्यू 50,000 या उससे ज्यादा हो, उससे कम रहेगी और विद इन स्टेट रहेगी तो ईवे बिल की जरूरत नहीं है। और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन किसी भी मोड में हो, रोड, रेल और शिप के थ्रू हो, तो ईवे बिल की जरूरत पड़ती है। और अगर ट्रांसपोर्ट मूवमेंट अपना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो तो भी ई वे बिल की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ई वे बिल के कंपोनेंट्स देखते हैं कि ई वे बिल में क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले ई वे बिल में सेंडर की डिटेल्स होती है, उसके जीएसटी नंबर, एड्रेस, नेम वगैरह होता है। रिसीवर के एड्रेस, जीएसटी नंबर वगैरह होता है। गुड्स की डिटेल्स होती है, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स होती है, इनवॉइस डिटेल्स होती है और गुड्स ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ये सब रहता है उसमें, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहे थे। तो चलिए सबसे पहले हम ई वे बिल कैसे जनरेट करते हैं ये देखते हैं सिंपल वे में। तो सबसे पहले हम गूगल पे आ जाएंगे और गूगल पे आने के बाद यहाँ सर्च करेंगे ई वे बिल लॉगिन। ठीक है, ई वे बिल लॉगिन पे जाएंगे हम। अब यहाँ हम अपना जो भी लॉगिन आईडी लॉगिन करेंगे, वाले क्रेडेंशियल बता रहे हैं तो हम डालते हैं। तो लग रहा है पासवर्ड गलत होएगा, SQRX ये हमारा लॉगिन हो रहा है। अब ओटीपी आएगा, ओटीपी हम इधर डालेंगे। ओटीपी ये हमारा ओटीपी है, अब हम सबमिट करते हैं। अब ये हमारा लॉगिन हो गया। ठीक है, ये हमारा इंटरफेस ऐसा रहता है ई बिल का, ये जैसा आप देख रहे। तो अब ई बिल और न्यू ई बिल को जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे ई बिल, यहाँ देखिए जनरेट न्यू। तो हम न्यू जनरेट करें तो इसलिए न्यू में जाएंगे। अब ये हमारा ई बिल का इंटरफेस ओपन हो गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ डालना है डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी हमारा बिल रहेगा उसका बिल नंबर हम यहाँ डालेंगे। ओके, फिर यहाँ तो हमारी डिटेल्स रहेंगी। फिर हम नीचे जाएंगे, फिर यहाँ सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर हम जैसे ही डालेंगे यहाँ ऑटोमेटिक उसका नेम आ जाएगा, नेम एंड डिटेल्स आ जाएगा। ओके, और अगर हम किसी ऐसे बंदे को सेल कर रहे हैं जिसका जीएसटी नंबर नहीं है बट उसका ट्रांसपोर्टेशन में माल जा रहा है, तो यहाँ हम डालेंगे यूआरएस,
यूआरएफ और अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए यूआरएफ तो हम डालेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी फिर नीचे अब यहाँ देखिए आइटम डिटेल्स है, अब यहाँ आइटम का नेम डालेंगे, डिस्क्रिप्शन जो है तो HSN जो भी रहेगा वो डालेंगे, इस पे हमारे सब अवेलेबल रहेगा, क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है, टैक्सेबल वैल्यू जो भी रहेगी वो डालेंगे। अगर इंटर स्टेट है, विद इन स्टेट है तो हम CGST SGST लगाएंगे, अगर आउट ऑफ स्टेट है तो IGST लगेगा। रेट जो भी है तो ऑटोमेटिक हमारा सब कैलकुलेट हो जाएगा, CGST SGST IGST जो भी है टोटल अमाउंट सब हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हम यहाँ डालेंगे ट्रांसपोर्टेशन ID, तो अगर ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन ID हम डालेंगे, तो यहाँ ऑटोमेटिक नेम आ जाएगा। और फिर यहाँ व्हीकल नंबर ये डाल के फिर एक बार तो वापस से चेक कर लेने का, रिवेरीफाई कर लेने का, फिर एक बार यहाँ हम सबमिट कर देंगे तो हमारा ये बिल जनरेट हो जाएगा। इस तरह सिंपल सा प्रोसेस है ये बिल को जनरेट करने का। ओके, तो या अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक यू।